आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज सावन का पहला सोमवार है और आज हमला हुआ है गुंडा खवास, रजौरी, जम्मू। यहाँ पे आर्मी का बेस कैंप है और आर्मी के बेस कैंप के ऊपर हमला हुआ है। आतंकवादियों ने फिर से हमला किया है, बड़ा हमला है, लेकिन एक जवान हमारा घायल हुआ है। रिटेलिएशन फायर हुई, तगड़े से रिटेलिएशन फायर हुई। दिक्कत की बात है, इधर एलओसी पे कुछ आतंकवादी जो है वो क्रॉस करने वाले थे। आतंकवादियों को ऐसी की तैसी कर दी, यहाँ पे फायर ओपन कर दिया पुलिस, सीआरपीएफ ने, ठीक है, मतलब आर्मी ने। कश्तीगढ़ वाला जो एरिया है वहाँ पे आतंकवादियों और जवानों के बीच में मुठभेड़ जो है वो जारी है। वहाँ पे भी हमारे जो 2 जवान हैं वो घायल हुए हैं। तो इससे क्या दिखता है? इससे ये दिखता है कि जो आतंकवादी हैं वो अभी भी हैं। कल मैंने बताया था कि 500 पैरा कमांडोज जो हैं वो उतार दिए गए हैं आतंकवादियों का शिकार करने के लिए, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि 50 के करीब जो आतंकवादी हैं वो इधर पूरे जम्मू रीजन में छुपे हुए हैं। अब कमेंट्स में ये भी था कि 100 से 150, कुछ ने कहा 350 भी हैं। अब मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन अभी एस्टिमेट यही बताया जा रहा है। ज़्यादा हो तो ज़्यादा मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मरेंगे तो सब। लेकिन दोस्तों, ये हमले बहुत ज़्यादा हुए हैं पिछले 2-3 महीनों से। मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से पिछले 32 महीने में जो हमले हुए हैं उसमें हमारे लगभग 48 सोल्जर्स जो हैं, जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं और कितने सिविलियंस, 55 के करीब सिविलियंस मरे हैं। तो हम जुलाई 2024 से शुरू करते हैं, ठीक है ना। जुलाई 2024 की बात करें तो दोस्तों, ये वैसे जीएस पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो जुलाई 2024 में हमारे 4 आर्मी पर्सनल जो हैं, इंक्लूडिंग एन ऑफिसर, अभी की बात है 15 जुलाई। अब डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ये मैंने कवर किया था, जो गन फाइट हुई उसमें हमारे 4 आर्मी पर्सनल जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए। कितने आतंकवादी मरे हैं? 5 अभी तक। आतंकवादी को ज्यादा मरना है, हर किसी को साफ कर दो। 8 जुलाई को जो बहुत ही कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो हमला हुआ उसमें हमारे 5 सोल्जर जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए। 7 जुलाई को फिर हमला हुआ, एक टेररिस्ट अटैक रजौरी डिस्ट्रिक्ट में। उसमें 8 लोग जो हैं, इंक्लूडिंग 6 टेररिस्ट, 6 आतंकवादी भी मारे गए, वो वीर गति को प्राप्त हुए। आपको बता दूं कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पता है। अफगान मिलिटेंट्स ने बैंड बजा दी है पाकिस्तान की। 1000 जो ये मिलिटेंट्स उनको हटाने के लिए पाकिस्तान में, तो वहां पे भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सब के सब पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, क्योंकि इनको जो हथियार दिए गए हैं वो सब पाकिस्तानी है। जो वेपन्स बरामद होते हैं ना हमले के बाद, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि ये पाकिस्तान से ही आया है। जहां तक बोला जा रहा है कि हिजबुल, देखिए, जो रेजिस्टेंस फ्रंट है और जो टाइगर फ्रंट है, ये जो न्यू रेजिस्टेंस फ्रंट जैश का और टाइगर फ्रंट, ये टाइगर फ्रंट जैश का, न्यू रेजिस्टेंस फ्रंट ये लश्कर का है, ठीक है ना। तो ये बड़ा डेंजरस है। इन्होंने नई एक आतंकवादी फौज जो है वो निकाल दी है, ठीक है। फिर जून 2024 में आ जाओ, 26 जून जो 3 आतंकवादी है उनको मारा गया था डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही। ये सब पूरा का पूरा देख सकते हैं, जम्मू का ही रीजन है। 12 जून आतंकवादी ने हमला किया और एक पुलिस वाला घायल हुआ डोडा में ही। 11 और 12 जून 2 फॉरेन टेररिस्ट और एक जो हमारा सीआरपीएफ जवान है वो वीर गति को प्राप्त है और 2 आतंकवादी जो है वो मारे गए, उसको मार दिया हमने। जो 5 राष्ट्रीय राइफल्स पर्सोनल हैं और स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स वो भी घायल हुए, इसमें कोई कैजुअलिटी यहां पे नहीं हुई। 9 जून की बात करें तो सबसे बड़ा हमला अभी तक का रियासी हमला। तो रियासी पे जो हमला हुआ उसमें 10 सिविलियंस मारे गए और 50 के करीब सिविलियंस घायल हुए, बहुत ज़्यादा बुरी हालत। मई 2024 की बात करें तो 4 मई को एक एयरफोर्स पर्सनल जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए और 5 घायल हुए जो आतंकवादियों ने हमला किया पूंछ डिस्ट्रिक्ट में। अप्रैल 2024 की बात करें तो जो विलेंस डिफेंस कमेटी बनाई गई है, तो उनके जो डिफेंस गार्ड है, टेररिस्ट से, आतंकवादियों से एनकाउंटर हुआ और वो इस हमले में शहीद हुए उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। 22 अप्रैल को बात करें तो एक सरकारी एम्प्लॉय को गोली मारी गई। तो देख सकते हैं कि हमले पिछले 3 महीनों में, इस साल मार्च के बाद से लगातार हो रहे हैं। हर एक हफ्ते 4-5 दिन में हमले हो रहे हैं और ये पूरे जम्मू रीजन में है। ये वाला पूरा जंगलों वाला एरिया है। OGW ओवरग्राउंड वर्कर जो है उनकी मदद कर रहे हैं, इनको खाना खिला रहे हैं, इनको पूज रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि कहाँ हमला करना है, कहाँ नहीं करना है, किधर जाना है, कौन सा एरिया वल्नरेबल है। तो इस नेटवर्क को भी ध्वस्त करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप यहाँ पे आ गए
तो यू आर ऑन योर ओन, आपको यहीं पे ही सब कुछ करना है, यहाँ से ही खाना खाना है, यहाँ पे ही पानी पीना है। तो जाहिर सी बात है हर कोई नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लोकल सपोर्ट है और ये बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि जो शिव कोड़ी में रियासी में हमला हुआ ना, उसने फिर आर्मी के कान खड़े कर दिए। जो हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी वो भी आए, उन्होंने जायजा लिया क्या हो रहा है। परसों वो जब गए तो उन्होंने दौरा किया, देखा कि क्या प्रिपरेशन है हमारी आर्मी की। आर्मी हमारी सक्षम है, सबको मार देगी। आप मान के चलिए कि अगले 1-2 हफ्ते में आपको कुछ बहुत अच्छी खबर सुनेगी। ये कि मैंने बताया ना कि ऑपरेशन सर्प विनाश जो 2003 में लॉन्च किया गया था, इसमें 65 आतंकियों को मारा गया था, ठीक है ना, ऐसी की तैसी कर दी थी। उसी तरीके को कोई ऑपरेशन जो है वो इंडियन आर्मी को करने की जरूरत है। और ऑपरेशन सर्प विनाश पे अभी मैंने 2 दिन पहले लेक्चर लिया था, तो आप वो जरूर देखिएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमला हुआ है आर्मी बेस कैंप पे, इस पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, यहाँ पे मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर अभी भी जारी है, मतलब गन फाइट जो है अभी भी जारी है, लेकिन ये बहुत बड़ा हमला हो सकता था। आर्मी अलर्ट थी, तो जैसे ही गन गोलियों की आवाज सुनाई दी, तुरंत आर्मी ने रिटेलिएशन किया। लेकिन डेंजरस है ये, जैसे उधमपुर में 2015 में जो हमला हुआ था बेस कैंप पे, कुछ उस तरीके का ही हो सकता था। अब क्या करना चाहिए आर्मी को, वही मैं बता रहा हूं, फ्री हैंड दे दीजिए, वो अपने हिसाब से डील करें, उनको जो करना है करें, आतंकवादियों के कमर तोड़ें। मेरे ख्याल में सरकार को बिल्कुल भी हस्तक्षेप इसमें नहीं करना चाहिए। सरकार को बस एक चीज करनी चाहिए कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन जल्द से जल्द करवाएं। जितनी जल्दी इलेक्शन करवाएंगे उतना सही रहेगा, क्योंकि इन आतंकवादियों की मंशा यही है कि इलेक्शन से पहले अनस्टेबिलिटी फैलाई जाए ज्यादा से ज्यादा। ये लेक्चर था। खुश रहे, पढ़ते रहे। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।